बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फास्ट कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रही है कैरी की खट्टी मीठी चटनी। ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है कि आपने एक बार बना लिया तो जब तक कैरी का सीज़न रहेगा आप इसको बना बना कर खाते रहेंगे। अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको ब्रेड पर जैम की तरह भी लगा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी और ज़ीरा राइस के साथ भी। सभी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है और मैंने तो इसको सिर्फ चम्मच के साथ ही खाया है और इतनी टेस्टी लगी मुझे, मैंने बार बार प्याली भर भर के इसको खाया। जो नसीब से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कुल करते हैं, यकीन माने उनके नसीब बहुत बुलंद होते हैं। तो बनाते हैं आज की बहुत ही स्पेशल रेसिपी कैरी की खट्टी मीठी चटनी। सबसे पहले मैंने कैरियों को धो लिया था, 2 कैरियाँ लिए हैं मैंने और अब हम इसका छिलका उतार देंगे। कैरी आप ऐसी लीजिएगा जो कच्ची हो, अगर कच्ची ना हो तो हल्का पीलापन हो उसमें, बहुत ज़्यादा पकी हुई ना हो। दोनों कैरियों को मैंने छील लिया है और अब हम इनके पीसेस कर लेते हैं। कैरियों में अगर बीच में गुठली बन चुकी है तो ये बीच से नहीं कटेगी, इसमें गुठली बनी हुई है, ये बीच से नहीं कट रही, इसलिए मैंने इसको साइड से काट लिया है। कैरियों के हम इतने इतने पीसेस कर लेंगे जो ना ही बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के भी पीसेस करना चाहें आप कर सकते हैं। कैरियाँ हमारी सारी कट चुकी हैं तो अब हम इनको बनाने की तैयारी करते हैं। कढ़ाई रख लेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम राई दाना ऐड करेंगे, 1 टीस्पून से कम कलौंजी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून मेथी दाना ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। इन तमाम मसालों को हम ऑयल में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, सिर्फ मिक्स करना है और उसके बाद कटी हुई कैरियाँ हम इसमें डाल देंगे। कैरियों को हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 1 से 2 मिनट तक कैरियों को पकाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो 1.5 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करके अब हम इसको इतना पका लेंगे कि कैरियाँ गल जाएं। कैरियाँ गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएंगी। तो इसके बाद हम इसमें कलर ऐड करेंगे। 1 पिंच में इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 1/3 कप मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और ये कैरी के खट्टा होने पर भी डिपेंड करता है। अगर खट्टी ज़्यादा होगी कैरी तो ज़्यादा चीनी जाएगी, चीनी की जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे और गाढ़ा होने तक हम इसको पका लेंगे। लास्ट में हम इसमें 1 टीस्पून सिरका ऐड करेंगे, ये हमारी चटनी को काफ़ी दिनों तक महफूज रखेगा। हम इस चटनी को 15 से 20 दिन तक फ्रिज में रखकर बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठंडी होने के बाद भी गाढ़ी होगी तो इसकी कंसिस्टेंसी हम बस इतनी ही रखेंगे। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप ये कैरी की खट्टी मीठी चटनी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी और ब्रेड पर भी लगा के खा सकते हैं। बहुत ही यमी है, ज़रूर बनाइएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छे वीडियोज़ बनाने का जज़्बा पैदा होता है।